हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस थ्योरम की। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप्स का निकाला और सभी चीज़ों में एक केस कॉमन था कि सारे ऑब्जेक्ट जो थे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट कर रहे थे। मतलब दे वेर रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और वो सिमेट्री का ही कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही था। उन सारे शेप्स के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट वो रोटेट कर रहे थे। हम लोगों ने रिंग का, हम लोगों ने डिस्क का, स्फेयर का, सिलेंडर का, बहुत सारी चीज़ों शेप्स का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। लेकिन वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला वो एक स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट था। अब अगर हम चाहें किसी और एक्सिस के अबाउट पता करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट को किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो इसके लिए मुझे दो एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अदर इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इस वीडियो में हम खास तौर पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे। वी विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन दिस केस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि द थ्योरम ओनली वैलिड फॉर लैमिनर ऑब्जेक्ट, दैट इज ओनली फॉर द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो केवल लेमिनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। मतलब जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसका एक्सपेंस केवल दो डायमेंशनल में ही है, उसके लिए ही वो अप्लाई होता है। ठीक है। एंड क्या है कि द थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द लेमिनर ऑब्जेक्ट, दैट इज ओनली फॉर द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट which are rotating about an axis passing through the center of mass। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम केवल टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होगा, और दूसरा वो क्या होगा उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो है वो अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये एक क्या है, एक लेमिनर ऑब्जेक्ट है, एक डिस्क के शेप का है। इसका जो थिकनेस है आपको लग रहा होगा कि थ्री डायमेंशनल में, लेकिन बहुत स्मॉल थिकनेस का ये डिस्क है, इसलिए इसको आप एक लेमिनर ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको ये जो रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस इसका ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस जो है। तो ये ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज मेड टू रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ द एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द लेमिना। ये दोनों एक्सिस जो है, ये एक्स और वाई एक्सिस जो है, ये क्या है, लाइज इन द प्लेन ऑफ लेमिना, lie in the plane of lamina, the plane of lamina। ठीक है, लेमिना ये क्या है, इस पिंड के मतलब प्लेन में ही लाई कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस क्या है तो आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है। अब अगर इस डिस्क को इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट कराया जाए, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आई एक्स आवेगा, ठीक है, उसी तरह से अगर सिमिलरली इसी डिस्क को हम इस वाई एक्सिस के अबाउट, ये जो आपका वाई एक्सिस है इसके अबाउट अगर इस रोटेट कराएं, और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या आया, आई वाई आया। ठीक है। एंड सिमिलरली वी चूज अनदर एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर और क्या है, इट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है। अगर इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड है, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो इसको अगर डिफाइन करें तो इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन बॉडी, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल बॉडी मतलब लेमिना, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस एक्सिस के अबाउट किसी भी मतलब प्लेन लेमिना का जो है सो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with the perpendicular axis lying in the plane of the body। मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो मान लो आई जेड है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई एक्स है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस आई एक्स एंड प्लस
y axis iy, बस यही चीज है. It states that the moment of inertia of a planar body about the axis perpendicular to its plane. मतलब इसके प्लेन, ये जो इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? ये एक्सिस है. इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा iz, it is equal to the sum of the moment of inertia about two perpendicular axis concurrent with the इस पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये दोनों एक्सिस क्या होंगे? लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. ये जो दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस क्या हो रहे हैं? दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी के बराबर होंगे. अब चलते हैं हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों, ये थ्योरम अगर सही है तो ये कैसे सही है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी कंसीडर एन एलिमेंटल मास डीएम इन द बॉडी. इस बॉडी में हम एक एलिमेंटल मास लेते हैं. सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल मास कंसीडर किया डीएम. ठीक है, वी कंसीडर एलिमेंटल मास डीएम इन द बॉडी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द मेन एक्सिस. मेन एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है, दिस इज माई मेन एक्सिस. ठीक है, दिस इज माई मेन एक्सिस. ये क्या है हमारा? ये है हमारा मेन एक्सिस है. ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना है. ये जो एक्सिस है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना है. इस एक्सिस से हमने r डिस्टेंस की दूरी पे क्या लिया? एक एलिमेंटल मास कंसीडर किया. ठीक है, अब कह रहा है कि विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. तो हो गया. अब देखो कहीं ना कहीं जो है सो इसका जो लेट द डिस्टेंस ऑफ द डीएम फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस आर ए एंड बी. मतलब ये जो एक्स एक्सिस है आपका क्या है? ये दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इस डीएम का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है? कि वो जैसे मान लो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हमने डाला तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये जो है सो क्या है? यहाँ पे ए है. एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा? ए है. और जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? मतलब ये जो है ये क्या है? ये बी है. ठीक है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी है. ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, तो लेट मी ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर अगेन. वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये बी है. ठीक है, तो अब क्या? और ये जो बी परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको भी फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने दीजिए मुझे, so that it appears perpendicular ना. और y इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये हो गया, ये a हो गया और ये यहाँ पे b हो गया. ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, इस जो z एक्सिस है इसके अबाउट इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले और उसको इंटीग्रेट कर दे, तो इस एक्सिस के अबाउट उस पूरे डिस्क का, इस पूरे शेप का, इस पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस is equal to catch is the integral of dm mass of this element into distance. कितना है? ये डिस्टेंस है यहाँ से r, dm into r स्क्वायर. ठीक है, अब देखो तो ये हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? ये जो एंगल है तुम्हारा, ये जो एंगल है ये कितना है? ये 90 डिग्री है. तो ये a है और देखो ये जो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये b हो गया. तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो ये a b और ये r है, तो यू कैन राइट दैट r इज इक्वल टू a is r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा? तो लंब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है, तो वो चीज़ है. तो मैं यहाँ अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इंटीग्रल dm इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फाइनली हमको क्या आ गया? फाइनली आ गया dm इंटू a स्क्वायर प्लस dm इंटू b स्क्वायर. अब अगर गौर से देखो तो इंटीग्रल ऑफ dm इंटू a स्क्वायर क्या है? ये क्या है? किसी भी, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक्सिस के अबाउट उसको अगर कोई पॉइंट मास रोटेट कर रहा है, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर कोई पॉइंट मास है, मान लो m मास का रोटेट कर रहा है और उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर होता है. तो ये देखो इस पॉइंट मास का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इंटू r स्क्वायर. और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये जो है क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल शेप लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस. ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस. Similarly, देखो dm into b square. dm is the mass of this element and b is the perpendicular distance of this element from the y axis.
सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dm इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, ये जो पैरामीटर है इंटीग्रल dm इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना या शेप कह सकते हो, ऑफ या डिस्क कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया आपके पास आ गया आई जेड इज इक्वल टू क्या चीज आई एक्स प्लस आई वाई, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये एक्सिस थ्योरम आपको कैसे हेल्प करेगा डिफरेंट एक्सिस के अबाउट किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, हम लोग उसको समझते हैं। ये आपके पास रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस रिंग का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्टैंडर्ड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर हमने कैलकुलेट किया था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, या आई जेड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम आर, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस अगर आर है तो हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर कब जेड एक्सिस के अबाउट। अब सपोज करो कि हम क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट अ डायमेट्रिकल एक्सिस। तो जैसे एक डायमीटर हमने लिया, ये इसको मैंने माना वाई एक्सिस, ठीक है, और दूसरा डायमीटर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा डायमीटर क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और इसको हम मान रहे हैं एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि दोनों डायमीटर क्या है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो दोनों डायमीटर क्या हो रहा है, दोनों डायमीटर इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दी कुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एक्सिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं इसको, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्या मैं लिख सकता हूँ कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई? आप सोच रहे होंगे ऐसा मैंने कैसे कर दिया। इट इज बिकॉज अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखो, जितना मास और जितना डिस्टेंस पे रिंग जो है वाई एक्सिस के अबाउट इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सिमिलरली एक्स एक्सिस के अबाउट जितना इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अल्टीमेटली सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट जो आपका शेप है वो, और वाई एक्सिस के अबाउट जो आपका शेप है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए आप लिख सकते हो कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, मान लो कि समथिंग आई हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो कि आई जेड इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई आई है। और अगर आप देखो यहाँ से व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट, ये क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर है। ठीक है, अबाउट डायामीटर है, तो ये ट्वाइस ऑफ आई आ गया। तो कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ, आई इज इक्वल टू आई जेड बाई 2, और इसलिए आई जेड की वैल्यू तो आपको पता है, आपने कैलकुलेट कर रखा है एम आर स्क्वायर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, जहां मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्टैंडर्ड शेप्स के लिए डिफरेंट वीडियो बना रखे हैं, तो उसका ये एम आर स्क्वायर कैसे आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। सो मैं कह सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या तो ये एक्सिस, बट द एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस पॉइंट से उसको पास करना होगा। ठीक है, जैसे ये डायमीटर है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। कब, जब इसको ऐसे रोटेट करोगे या इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करोगे तो भी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो एम आर स्क्वायर होगा। तो आपने देखा कि कैसे आप परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर निकाल पा रहे हो। उसी तरह से आपके पास एक शेप है डिस्क, हालांकि बहुत सारे शेप हो सकते हैं, मैं 2 एग्जांपल ही कंसीडर कर रहा हूं। एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। डायमीटर मतलब क्या हो गया कि इसके प्लेन से पास करेगा और सेंटर से होकर के क्रॉस करेगा, मतलब ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट।
बताओ, या फिर इस एक्सिस के अबाउट बताओ। तो उसी तरह से मैंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट एक्सिस लिया है जो आपस में परपेंडिकुलर है। एक एक्सिस मैंने लिया जो एक्स एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा जो परपेंडिकुलर है एक एक्स एक्सिस के, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब जानते हैं हम लोग कि जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई जेड इज इक्वल टू mr² बाई 2, जहां क्या होता है तो m मास होता है, r क्या होता है तो रेडियस होता है डिस्क का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एज पर द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये दोनों क्या है एक्स और वाई एक्सिस दोनों जो है परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूँ और सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं लिख सकता हूँ आई एक्स प्लस आई वाई दिस इज इक्वल टू आई जेड। और दूसरी बात क्या है कि ये देखो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हो तो जितना मास इधर है उतना ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिंग है। उसी तरह से वाई एक्सिस के अबाउट अगर तुम इसको रोटेट कराता हो इस ढंग से तो क्या होगा, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, इसलिए आप लिख सकते हो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू सम आर्बिट्री नंबर आई। तो कहीं ना कहीं तुम इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 लिख सकते हो तो ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू आई जेड, और आई जेड की वैल्यू है mr² बाई 2, इसीलिए तुम आई की वैल्यू निकाल सकते हो mr² बाई 4। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस इज mr² बाई 4, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा थ्योरम है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखें।